कभी रात में आसमान को देखकर ये ख्याल आया है कि आखिर ये कितना बड़ा है? हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा ही है, लेकिन आज हम सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि इसे नापने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं और ब्रह्मांड के असली पैमाने को समझते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो सवाल ये है कि इतने बड़े सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? देखिए, जैसे किसी भी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर, तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है आयतन यानी वॉल्यूम को मापने की एक इकाई। तो हमारे इस पूरे सफर की नींव क्या है? वो है क्यूबिक मीटर। हाँ, बस 1 क्यूबिक मीटर। जरा सोचिए, एक ऐसा बॉक्स जो हर तरफ से बस 1 मीटर का हो। इसमें करीब करीब 1000 लीटर पानी समा सकता है, और यही छोटा सा बॉक्स, यही हमारी शुरुआत है। इसी से हम पूरे ब्रह्मांड का पैमाना नापने वाले हैं। कमाल है ना? ठीक है, तो अंतरिक्ष की गहराइयों में छलांग लगाने से पहले क्यों ना हम कुछ जानी पहचानी चीजों से शुरुआत करें। मतलब ऐसी चीजें जिनके पैमाने को हम आसानी से अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। तो हमारे 1000 लीटर वाले क्यूब से हमारी पहली बड़ी छलांग है एक ओलंपिक स्विमिंग पूल। ये एक ऐसा स्केल है जिसे हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, देखा है, पर क्या कभी सोचा है कि इसमें असल में कितना पानी आता होगा? 25 लाख लीटर। एक ओलंपिक स्विमिंग पूल में इतना पानी होता है। यह हमारे उस शुरुआती 1000 लीटर वाले क्यूब से 2500 गुना ज्यादा है। अब इस नंबर को, इस स्केल को जरा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अब हम इससे कहीं, बहुत कहीं आगे जाने वाले हैं। तो चलिए अब इंसानों की बनाई चीजों को पीछे छोड़ते हैं और अपने ही ग्रह के कुछ सबसे बड़े वॉल्यूम्स पर नजर डालते हैं। जरा इंसान की बनाई सबसे बड़ी इमारतों के बारे में सोचिए। नासा की व्हीकल असेंबली बिल्डिंग, जहां बड़े बड़े रॉकेट बनते हैं, वो इतनी विशाल है कि उसके अंदर गीजा का महान पिरामिड एक नहीं बल्कि 1.5 पिरामिड फिट हो सकता है। अब एक ऐसी तुलना जो सच में हैरान कर देगी। हमें लगता है ना कि शनि के छल्ले बहुत विशाल हैं, लेकिन अगर हम अपनी पृथ्वी के सारे महासागरों का पानी एक साथ मिला दें तो उस पानी से शनि के छल्लों को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 86 बार भरा जा सकता है। ठीक है, अब समय आ गया है अपनी धरती को अलविदा कहने का। अब हमारी यात्रा सौर मंडल और उससे भी आगे तारों की दुनिया तक जाएगी। तो हमारा अगला पड़ाव है हमारे अपने सौर मंडल का दिल, सूरज। हम सब इसकी गर्मी, इसकी रोशनी महसूस करते हैं, पर इसका असली वॉल्यूम, इसका असली आकार कितना बड़ा है? सूरज हमारे सोलर सिस्टम पर कितना हावी है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए। हमारे सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति जैसे 1000 ग्रह इसके अंदर आराम से समा सकते हैं। 1000। और अगर हम अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी की बात करें तो सूरज के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। ये एक ऐसा पैमाना है जो सच में दिमाग को चकरा देता है। अब हम एंटर कर रहे हैं ब्रह्मांड के असली दैत्यों की दुनिया में। मतलब ऐसी चीजें जिनका पैमाना हमारी रोजमर्रा की समझ से, हमारी कल्पना से बिल्कुल परे हैं। बड़े बड़े तारों से लेकर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स तक। तो चलिए देखते हैं कि तारों का स्केल कितनी तेजी से बढ़ता है। सीरियस में 5 सूरज समा सकते हैं। रीगल, उसमें 4 लाख सूरज समा सकते हैं। बीटलजूस, उसमें 60 करोड़ सूरज। और फिर आता है वो तारा जिसे हम अब तक का सबसे बड़ा तारा मानते हैं, स्टीफेंसन 2-18। स्टीफेंसन 218। जरा इस नंबर को सुनिए। इसके अंदर 10 अरब सूरज समा सकते हैं। 10 अरब मतलब धरती पर जितने भी इंसान हैं, हर एक के लिए 1 से भी ज्यादा सूरज। और याद रखिए, ये सिर्फ एक तारा है। इसका पैमाना सच में हमारी सोच से बहुत बहुत परे है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा भी सबसे बड़ी चीज नहीं है। अब मिलिए टॉन 618 से। ये एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है जिसके सामने स्टीफेंसन 218 भी एक बच्चे जैसा लगता है। ये तस्वीर शायद सब कुछ साफ कर देगी। बाईं तरफ जो विशाल गोला है वो टन 618 का वॉल्यूम है, और दाईं तरफ वो जो छोटा सा नन्हा सा कण दिख रहा है वो है स्टीफेंसन 218, सबसे बड़ा ज्ञात तारा। इस एक ब्लैक होल के अंदर ऐसे 22 लाख तारे समा सकते हैं। अब तक हम अलग अलग चीजों को देख रहे थे,
लेकिन अब हम एक और बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। अब हम उन विशाल ढांचों को देखेंगे जिनके अंदर ये सब कुछ समाया हुआ है, यानी आकाशगंगाएं और उनसे भी बहुत बड़ी संरचनाएं। देखिए, सारी आकाशगंगाएं एक बराबर नहीं होती। हमारी अपनी मिल्की वे लार्ज मैगेलानिक क्लाउड जैसी 60 छोटी आकाशगंगाओं को अपने अंदर समा सकती है, लेकिन फिर ESO 383-76 जैसी विशालकाय आकाशगंगा को देखिए। इसके अंदर हमारी मिल्की वे जैसी 2 लाख आकाशगंगाएं समा सकती। चलिए अब हम अपने इस ब्रह्मांडीय सीढ़ी के आखिरी कुछ पायदान चढ़ते हैं। हमारा घर, जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं, वो कन्या सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। कन्या सुपर क्लस्टर में ऐसे 7000 लोकल ग्रुप समा सकते हैं, पर यह सुपर क्लस्टर भी KBC वॉइड के अंदर समा जाता है, जिसमें ऐसे 6000 सुपर क्लस्टर आ सकते हैं। और आखिर में हमारा पूरा अवलोकनीय ब्रह्मांड, जिसमें ऐसे 17000 विशाल वॉइड समा सकते हैं। तो हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। तो इतने सारे विशाल पैमाने, इतने बड़े बड़े नंबर देखने के बाद असली सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड कितना भरा हुआ है। असली सवाल ये है कि ये कितना खाली है। और यही सबसे चौंकाने वाली सच्चाई है। इन सब विशाल चीजों के होने के बावजूद हमारा ब्रह्मांड 99.999% खाली जगह है। मतलब सारे तारे, सारे ग्रह, सारी आकाशगंगाएं, ये सब मिलकर इसके कुल आयतन का एक बहुत ही छोटा, ना के बराबर हिस्सा है। ये खालीपन ही ब्रह्मांड के असली पैमाने को असल में परिभाषित करता है। तो ये सफर हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं वो इतना विशाल और लगभग पूरी तरह से खाली है, तो उस हिस्से का क्या जो हमारी नजरों से, हमारी समझ से भी परे है? क्या ये मुमकिन है कि असली ब्रह्मांड सच में अनंत हो